डिजिटल करेंसी डीलर्स का कारोबार इस वक्त अच्छा खासा चमक गया है। ये डिजिटल करेंसी की जो है लेन देन करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो स्टेबल करेंसियां हैं जिसकी वैल्यू डॉलर के इक्वल रहती है। पिछले कुछ अरसे से ये भी देखने में आया है कि 200 रुपए के हिसाब से भी जो यूएसडीटी है वो बेची गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील रहमान। आज बात करेंगे डिजिटल करेंसी डीलर्स की। मनी चेंजर्स को तो हम सभी जानते हैं। मनी चेंजर जब हम में से किसी को डॉलर, यूरो, सऊदी रियाल या यूएई दिरहम या कोई भी गैर मुल्की करेंसी खरीदनी हो या बेचनी हो तो हम मनी चेंजर से रब्ता करते हैं। इन्हीं मनी चेंजर्स की तरह पाकिस्तान में जो डिजिटल करेंसी डीलर्स है या डिजिटल मनी चेंजर या जिसको ई करेंसी डीलर्स भी कहते हैं, उनकी तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। मनी चेंजर्स जो आम मनी चेंजर्स कहलाते हैं उनमें और जो डिजिटल करेंसी डीलर्स हैं, बुनियादी तौर पर इनका काम तो एक ही तरह का है, लेकिन इनमें बुनियादी कुछ फ़र्क भी है। पहला फ़र्क ये है कि मनी चेंजर जो है वो डॉलर, यूरो करेंसी इसकी फ़िज़िकल शक्ल में इसकी लेन देन करते हैं, जबकि जो डिजिटल करेंसी है डीलर्स हैं वो इन करेंसियों की लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि डिजिटल करेंसी की जो है लेन देन करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो स्टेबल करेंसियाँ हैं और वो उसकी लेन देन करते हैं, ख़रीद फरोख्त करते हैं। एक और फ़र्क ये है कि जो मनी चेंजर है उनके बाकायदा आउटलेट्स होते हैं, उनके ब्रांचेस होते हैं जिस तरह बैंकों के होते हैं, और उनके एयरपोर्ट्स वगैरह पर भी उनके काउंटर होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो डिजिटल करेंसी डीलर्स हैं वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, क्योंकि उन्हें लीगली उन्हें इस काम की कोई इजाज़त हासिल नहीं है हुकूमत की तरफ से। डिजिटल करेंसी डीलर्स किस तरह काम करते हैं, इसकी तफसील में जाने से पहले थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जो है वो नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस तरफ राग़िब हो रही है। लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है कि मतलब आप गए मार्केट से आपने डॉलर ख़रीदे और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान में इस पूरे प्रोसेस को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। इसलिए उसके लिए मुख्तलिफ जो बैक चैनल का सहारा लेना पड़ता है, और उसके लिए मार्केट में कुछ ऐसी डिजिटल करेंसियाँ हैं जिसको ख़रीद कर और उसके बदले मुख्तलिफ करेंसी, क्रिप्टो, इथेरियम वगैरह ख़रीदते हैं। जो करेंसी मार्केट से ख़रीदी जाती है उसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है, जिसकी वैल्यू डॉलर के इक्वल रहती है। इन स्टेबल करेंसियों में यूएसडीटी है, इसके अलावा बीयूएसडी है और स्क्रेल वगैरह इस तरह के कुछ करेंसियाँ हैं जिसकी कीमत जो है वो डॉलर के बराबर रहती है। तो आमतौर पर जब ट्रेडिंग के लिए कोई भी काम का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले वो बजाय इसके कि वो बैंक से, क्योंकि उन्हें ये सहूलत हासिल नहीं कि वो ट्रांजैक्शन करे, तो उसके लिए वो ये स्टेबल कॉइन ख़रीदते हैं और फिर उसके ज़रिए से फिर अपने वॉलेट में ये इसके ज़रिए से बिटकॉइन, इथेरियम या वगैरह उसकी ट्रेड ख़रीदते हैं और फिर बेचते हैं, यानी उसकी एक ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। ये जो है स्टेबल करेंसियाँ ये क्योंकि ये भी मार्केट में ज़ाहिर है कि अवेलेबल नहीं है, तो उसका ये तरीका ये बनाया गया है कि लोग आपस में जो है एक दूसरे के साथ इसकी ख़रीद फरोख्त करते हैं, लेन देन करते हैं। और ये सेम उसी तरह करते हैं जिस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट पर गाड़ियों, मकानात, प्रॉपर्टी के लिए लोग इश्तिहारात देते हैं और फिर इश्तिहारात के मुताबिक लोग एक दूसरे से रब्ते करते हैं और फिर वो ख़रीद फरोख्त या लेन देन करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ एक्सचेंजेस और वेबसाइट्स पर जो है वो इस तरह ये जो स्टेबल कॉइन है जिसके पास मौजूद होते हैं वो भी एक ऑफ़र देते हैं कि मेरे पास इतने जो स्टेबल कॉइन है, मेरे पास इतनी तादाद में और मैं इतनी कीमत पर बेचना चाहता हूँ। इसी तरह जो ख़रीदार है वो उसी पर रब्ता करते हैं और वो ख़रीदते हैं। तो ये एक जो है बैकडोर में कुछ लोग इनफरादी शक्ल में करते हैं, इनफरादी तौर पर कुछ लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। कुछ लोग जो है ग्रुप की शक्ल में और कुछ ने बाकायदा कंपनियों के अंदाज में बाकायदा जिस तरह करेंसी डीलर्स काम करते हैं इसी तरह जो है डिजिटल करेंसी डीलर्स के नाम से उन्होंने पेजेस बना लिए हैं और वो बाकायदा ये अंडरग्राउंड जो है ये पूरा इसकी करेंसी के लेन देन करते हैं। एक और चीज़ सामने ये भी आई है कि कुछ जो मनी एक्सचेंजर्स हैं वो भी इस काम में जो है अब वो इस तरफ आ रहे हैं, यानी वो अपनी करेंसी की लेन देन के साथ डिजिटल करेंसी की लेन देन भी करते हैं। डिजिटल करेंसी डीलर्स का कारोबार इस वक्त अच्छा खासा चमक गया है। उसकी एक वजह यह है कि जब भी डिजिटल करेंसी जो स्टेबल कॉइन है उसके ख़रीदने के लिए पाकिस्तानी रुपए में उसकी पेमेंट की जाती है, ईजी पैसा या किसी भी बैंक के ज़रिए से वो पेमेंट करते हैं, तो उसके बाद वो डॉलर की वैल्यू के हिसाब से उसके चार्जेस करते हैं। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी करेंसी चूँकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का और ख़ास तौर पर प्रेशर है उस पर, तो इसकी वजह से एक तो डॉलर जो है वो 180 रुपये पर
چڑھنے کی وجہ سے انہیں ایک فائدہ حاصل ہوا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ چونکہ ایک انسرٹن سچویشن ہے تو پچھلے کچھ عرصے سے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ 200 روپے کے حساب سے بھی جو USDT ہے وہ بیچی گئی۔ اسی طرح فوریکس ٹریڈنگ میں جو اسکرل استعمال ہوتا ہے وہ اس کی بھی جو ہے آن لائن خرید و فروخت کے ذریعے سے لوگ اچھی خاصی جو ہے وہ کمائی کر رہے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ میں واضح کرتا چلوں کہ پاکستان میں جو کرپٹو کرنسی ہے اس کی ٹریڈنگ کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جو فوریکس ٹریڈنگ ہے وہ بھی اگر مرکنٹائل ایکسچینج کے تھرو ہو رہی ہے تو وہ تو قانونی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی شکل میں وہ اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر جو نوجوان ہیں خاص طور پہ وہ اس جانب راغب ہو رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ ٹریڈنگ سے وابستہ ہو رہے ہیں بلکہ کئی اور شعبے ہیں جس میں وہ اپنا اس سے منسلک ہو رہے ہیں، جس میں ٹیوٹوریل ہے کہ وہ کچھ لوگ باقاعدہ اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ سگنل پرووائڈرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ آگے کی جو ہے فورکاسٹ دیتے ہیں، انالسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جس طرح میں نے کرنسی ڈیلرز کی بات کی کہ وہ کچھ لوگ جو ہے جو اسٹیبل کرنسی ہے اس کی لین دین کرتے ہیں۔ تو یہ اوورآل جتنی بھی اس میں ایکٹیویٹیز ہیں، بہرحال یہ پاکستان میں جو لیگل اس کو ایک کور حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ایک یہ خدشہ ہے کہ اگر ایکسچینج کی وجہ سے اگر کسی کی رقم ڈوب جاتی ہے یا کوئی فراڈ ہوتا ہے تو وہ کہیں پر بھی قانونی تحفظ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی وہ قانون کا سہارا نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ ان سرگرمیوں کی وجہ سے ایک تو منی لانڈرنگ جو بلیک منی چھپانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ٹیرر فائنانسنگ ہو سکتی ہے، تو حکومت کو اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے اور اس جانب بھی اپنی مانیٹرنگ بڑھانی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیاں بھی متعارف کرائے کہ وہ ڈیجیٹل کرنسی یا جو فوریکس ہے یا اس طرح کے جتنے بھی جو مواقع ہیں انویسٹمنٹ کے، اس سے جو ہے وہ نوجوان ہمارے جو ہے مستفید ہو سکے اور اس کے جو غیر قانونی طریقے سے جو لوگ کر رہے ہیں اس کے جو منفی اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔